हेलो एवरीवन, आज है नौमी वाला दिन और यहाँ पर मेरी पूजा सब कुछ हो चुकी है क्योंकि मेरे साहब 9 दिन व्रत थे तो वो ही सुबह पूजा का काम अच्छे से संभाल लेते हैं एंड तब तक मैंने पूजा का सब कुछ बना लिया था। तो बहुत जल्दी मैंने अपनी कन्या पूजा भी शुरू कर दी थी। कुछ 8:15 से ही एक्चुअली कन्या ये वाली जो वान्या नाम है शायद इसका, ये अपने आप आ गई थी एंड फिर ये और भी कन्याएं आ गई तो ये अपने आप आ गए थे। तो फिर इसीलिए मैंने कुछ अशानी को एंड कुछ और लोगों को बुलाना था, वो जल्दी जल्दी कॉल किया। मैंने कहा जल्दी से भेज दो तो मैं फटाफट से कर दूं। तो मेरे साहब ने भी ऑफिस जाने से पहले उन्होंने भी कन्या पूजन कर दिया था, वरना वो चले जाते हैं उसके बाद ही मैं करती हूँ। तो बस कुछ ऐसा हुआ था, बहुत जल्दी से 8:30 बजे मेरे यहाँ कन्या पूजन हो चुका था। तो बस ये 9वें वाला दिन है और ये मैं सुबह उठी थी कुछ 4 बजे। 4 बजे से उठ के मेरी सारी चीजें हो गई थी, इसीलिए पूजा भी क्योंकि टाइम लगता है तो इसी वजह से सब कुछ टाइम पे बहुत अच्छे से हो गया था एंड कन्या पूजन भी बहुत अच्छे से हो गया था। ये मैं हमेशा हर नवरात्रि पे करती हूँ। 2 बार नवरात्रि पढ़ते हैं एंड दोनों बार मैं इस तरह से कन्या पूजन करती हूँ एंड सारे लोग करते हैं तो मैं भी ये करती हूँ, मतलब इसे छोड़ती नहीं हूँ। तो बस ये बहुत अच्छा लगता है ऐसा करने के बाद एंड फिर हमने अपना व्रत खोला क्योंकि मेरे यहाँ ये 9वीं को कन्या पूजन होता है, कुछ लोग अष्टमी को करते हैं, मेरे यहाँ 9वीं को होता है। तो ये 1 बाय 1 जो है ना कन्याओं के जो पैर धोना एंड ऑल पूजा करना ये सब कुछ चल रहा है। तो बड़े टाइम से ये सारी चीजें जब हो जाती है ना और आप फ्री हो जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है एंड मैं कंटिन्यू इस समय बिल्कुल भी ब्रेक नहीं ले रही हूँ, बहुत जल्दी जल्दी अपने काम कर रही हूँ। एंड 9वीं वाले दिन मुझे बहुत ज्यादा कुछ शूट करने का मेरा मन नहीं था, मैं थक चुकी थी एंड कुछ और चीजें हो गई थी मेरे साथ में। तो ये दूसरा दिन है, मतलब 1-2 दिन के बाद। गाइस देखो आंटी ने मेरा कितना ध्यान रखा, छठ पूजा का प्रसाद देने आई है। क्या क्या है आंटी इसमें? खजूरी है, ठेकुआ है, प्रसादी है, सिंदूर। सिंदूर है? ओहो, थैंक यू सो मच। तो मैं आ गई हूँ किचन में यहाँ पर चाय बनाने के लिए और इस समय मैं शावर लेके आई हूँ। बाल आप देख सकते हो, टॉवल हटानी है एंड पूजा कर रही हूँ। तो एवरी डे मुझे शावर लेने की काफी जल्दी रहती है क्योंकि मुझे करनी होती है पूजा एंड सुबह सुबह होते हैं बहुत सारे काम। मुझे जब पूरे काम मेरे बहुत अच्छे से हो जाते हैं तभी मुझे खुशी सी मिलती है। तो अब मैं पी रही हूँ यहाँ पर अपनी चाय, आराम वाली, थोड़ा सा आराम कर लिया है और ये आ गए हैं फूल पूजा के और अहान बैठा हुआ है, अभी सो के उठा है, बस डैडी को सी ऑफ करने के लिए उठा था। और यहाँ पे रखा है ब्रेकफास्ट और मेरी चाय, वो तो पी के जल्दी से चले गए। अहान अभी देखो, ये मेरे प्यारे से बेटे की गुड मॉर्निंग हो रही है। से टू गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ, तो अभी सोकर उठा है और अभी अंगड़ाइयां ले रहा है। इस समय 8:30 बजे हैं और वो देखो अहान का दोस्त भी आ चुका है, निर्मित। निर्मित, तुझे नींद नहीं आती? सुबह सुबह आ जाते हैं खेलने। हाँ, मंदिर, ये देखो मंदिर के पुजारी, ये देखो इतने बड़े मंदिर के पुजारी हो रखे हैं आजकल कि कुछ पूछो नहीं। सही है, मेरे बदले की भी पूजा कर लेना, ठीक है? और भगवान जी से कुछ मांग लेना। किसके लिए? मेरे लिए, ठीक है? आज तुम्हारी छुट्टी है, मॉम को याद ही नहीं रहा और मॉम ने बना दिया तुम्हारा लंच बॉक्स, पता है? लंच बॉक्स बना दिया। मैं दिखाती हूँ तुम्हें बैग, ये देखो। हाँ, ये देखो आहान का बैग रखा है, इसमें बॉटल भी रख दी और ये देखो ये। अरे मैं भूल गई बाबा, ये देखो, ये लो अब अपना टिफिन खाना। नाइस ब्रेकफास्ट लगता है मुझे ये बहुत अच्छा। थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई कर लो। हाँ, आपका क्लास है आज 2 टाइम। 14th April. His father name is Ramji Sakpal. His mother name is Bhima Bai. He is also known as Baba Sahab. His life is important. मेरा डांस से किसी को कोई मतलब नहीं था। मेरा डांस तो अच्छा था, ऐसी बात नहीं है, डांस तो अच्छा था,
और डांस से कोई मतलब नहीं है। उसका जो गाना था, उसके गाना गाने के जो वर्डिंग्स थे ना, वो इतने अच्छे थे कि इनके स्कूल के फादर को जो है ना वो बहुत पसंद आया। सो गाइस, अभी मेरे व्लॉग आजकल आ रहे हैं ऋषिकेश के, लगातार एवरी डे आ रहे हैं, और कोई भी व्लॉग स्किप बिल्कुल भी मत करना। जिसमें कन्या पूजन करते हैं वो वाला व्लॉग आएगा, क्योंकि फिर वो वाला व्लॉग बहुत लेट डालने का कोई मतलब नहीं है, तो इसीलिए तो ये वाला व्लॉग मेरा कल आ जाएगा, और तब तक आप ये वाला व्लॉग देख रहे होंगे जब तक ये वाली बात सुन रहे होंगे। ओके, तो नवरात्रि मतलब नौमी से मैं 2 दिन पहले आई हूँ, और एक दिन तो फुल डे मैंने आराम किया, एंड नेक्स्ट डे नौमी थी तो मैं जल्दी सुबह उठ के अपनी कन्या पूजन जो भी मुझे करना था, पूजा एंड ऑल, वो सब किया। एंड उसके बाद फिर मैं लग गई किसी और काम में, एक कुछ ऐसे ही थोड़ा सा चल रहा था, तो बस ये सब था। उसके बाद पूरे दिन मैंने कुछ भी शूट नहीं किया नौमी वाले दिन, एंड उसके बाद मैं अब शूट कर रही हूँ। तो ऐसा होता है कि मतलब जब मैं कहीं बाहर से, मैं जहां पर होती हूँ मतलब वहां पर अपना 100% देती हूँ। तो मैं जैसे बाहर घूमने गई तो मेरा 100% दिमाग जो था ना वो वहां पर था, वहां की चीजों को एक्सप्लोर करना, वहां पर सब कुछ देखना समझना, ऐसा कुछ था। एंड वहां से आने के बाद फिर मैं अब जैसे घर में आ गई हूँ, तो घर में जितनी भी चीजें मेरी छूट गई थी, जितने भी काम मेरे छूट गए थे, तो अभी मैं उस पर लगातार फोकस कर रही हूँ। एंड जो आप मेरे डेली व्लॉग देख रहे हैं वो उसका रीजन ये है कि मैं लगातार अपने मतलब यूट्यूब पे वर्क कर रही हूँ। लगातार मेरी एडिटिंग चल रही है और व्लॉग रेडी हो रहे हैं। एंड मेरे इंस्टा को भी फॉलो करो गाइस, शाइनी गर्ल व्लॉग। ये वाला व्लॉग जब आप देख लोगे उसके बाद आपको फिर से मेरे ऋषिकेश वाले व्लॉग देखने के लिए मिलेंगे। एंड ऋषिकेश में हमने बहुत एंजॉय किया और खूब गंगा नहाई। तो बस बेडशीट बिछा दी है, प्लो कवर चढ़ा दिए हैं, एंड ये वाले आज 2 कुशन कवर लगाए हैं। एंड ये वाले कुशन कवर मुझे दिए थे मम्मी जी ने जब मैं एटा गई थी। तो मम्मी जी यानी कि मेरी सासू माँ, मेरी मदर इन लॉ, उन्होंने दिए थे। तो साफ सफाई क्लीनिंग का काम मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड सबसे ज्यादा मुझे पसंद है कि बेड की बेडशीट मुझे बहुत ज्यादा क्लीन चाहिए, एंड बेड पे मुझे ना पिलो ढेर सारे चाहिए। तो ऐसा मेरे साथ कुछ होता है, इसीलिए मैं बेड पे बहुत ढेर सारे पिलो लगा कर रखती हूँ। एंड बेड की बेडशीट मुझे बिल्कुल क्लीन चाहिए होती है। एंड दिन में मुझे बेड पे बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दिन में मुझे लगता है कि बेड बिल्कुल ऐसे ही नीट एंड क्लीन होना चाहिए, बस रात में इस पे सोया जाना चाहिए। अभी जो बैग मैं वहां पर ले गई थी ऋषिकेश, वो वाला बैग भी अभी मैंने अंदर नहीं रखा है एंड खोला नहीं है, तो उसमें से भी सामान निकालूंगी। कुछ रख दिया है एंड कुछ अभी रखा है उसी के अंदर, तो बस वो वाला भी सामान निकालूंगी। एंड बस आपने देखा कि मैंने अपने बेडरूम की बेडशीट भी चेंज कर दी है, और अब मुझे काफी रिलैक्स फील हो रहा है। और इस वक्त 9:30 बज रहे हैं, एंड एवरीडे मेरा व्लॉग 10:30 11 o'clock समथिंग आ जाता है। सो कोशिश मेरी यही रहती है, कभी कभी नहीं भी पहुंच पाता है टाइम पे, तो ऐसा कुछ हो जाता है। तो खैर अभी मैं अपना व्लॉग भी डालूंगी, और उसका काम करना है तो उसमें मुझे काफी टाइम लग जाएगा। तो सबसे पहले मैं अपना व्लॉग पहले अपलोड कर दूं जो आज मतलब आना है, और उसे आप देखो, एंजॉय करो। एंड कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करो। तो चलो अभी मिलते हैं। सो गाइज, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं आपको सच सच बताऊं कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं आहान को एवरीडे देख पाऊं, उसकी पढ़ाई देख पाऊं, उसे पढ़ा पाऊं। इतना टाइम मेरे पास नहीं होता है, तो मैं बस टीचर से मिल लेती हूँ कि वो क्या कर रहा है, थोड़ा सा मुझे पता चल जाता है कि वो इस वक्त क्या कर रहा है, और बस इतना होता है। एंड जब भी मुझे मौका मिलता है तो मैं उससे पढ़ा देती हूँ, बस ऐसे मैं कर पाती हूँ। एवरीडे मैं उसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ा पाती हूँ, तो इसीलिए मैं उसकी टीचर से मिल लेती हूँ कि वो क्या कह रही है, कहाँ पर उसका वीक पॉइंट है। तो थोड़ा बहुत मैं किचन में काम करते वक्त कभी कभी उसको समझा देती हूँ, कुछ कुछ चीजें उसको पढ़ा देती हूँ, तो ऐसा चलता है। अगर आप मुझसे पूछे कि आप एवरीडे पढ़ाते हो, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता है।
तो बातें अभी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन बीच में मैं ये लंच की तैयारी कर रही थी तो लंच बना लिया है, तो मैंने कहा वो भी शेयर कर दूं आपके साथ एंड फिर करते हैं अपनी बात। ईटा में एक्चुअली घर बंद रहता है एंड वहां पर बड़ी सारी चीजें हैं, सो हर बार हमेशा जाती हूँ तो बड़ा सब कुछ मतलब देख के रखना पड़ता है कि कपड़े वगैरह सब ठीक हैं कि नहीं है। तो मैंने कहा यहाँ पर सामान जो है ना वो कम से कम कर दो, क्योंकि वहां पर किसी का इतना आना जाना नहीं है। तो मैंने कहा मम्मी जी से कि आप यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके ना सामान जिसको भी देना है आप उसको दे दो, हटा दो, ताकि कि मतलब घर पे आओ बस थोड़ा सा ऊपर से क्लीनिंग करवाओ एंड अंदर से जैसे कपड़े हैं एंड ऑल बहुत सारी चीजें हैं वो सारा सामान देखना ना पड़े। तो क्योंकि इतने टाइम के बाद जब वहां जाते हो ना तो सामान खराब मिलता ही मिलता है, इसीलिए वहां पर खाने का सामान ही रखा है। जब भी हम लोग वहां पर जाते हैं तो खाने की सारी चीजें लेकर जाते हैं। तो मैंने कहा ये कपड़े वगैरह भी कम कर दो तो उतना ज्यादा देखना नहीं पड़ेगा एंड कोई भी चीज बिगड़ेगी नहीं, और अगर वहां पर कोई भी चीज खराब होती है तो फिर बाद में बड़ा अफसोस होता है, ओहो इतनी अच्छी चीज जो है वो खराब हो गई। तो ऐसा कुछ होता है। सो गाइस, इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ एंड व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हो तो इससे मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि आपको मेरे व्लॉग पसंद आ रहे हैं या नहीं।